जय संविधान। जय संविधान। अमिताभ जी, चलिए, जो जंतर मंतर में हो रहा था और हमारे देश के युवाओं ने हम लोगों को पीछे छोड़ दिया, और देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जो हम लोगों को करना चाहिए था हम नहीं कर पाए, लेकिन हमारी युवा जनरेशन ने कर दिया। तो हमारे आपके लिए ये एक खुशी का सबब है। बिल्कुल। लेकिन ये बेशरम सरकार, ये संवेदनहीन सरकार, उनकी बात नहीं सुनी, उन्हें परेशान करने की कोशिश की गई। पानी नहीं पहुंचने दिया गया, स्विगी जोमेटो के ऑर्डर्स नहीं पहुंचने दिए गए, हर तरह से उनको परेशान किया। लेकिन बच्चे हमारे तो इस सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के रास्ते पे चलते हुए डटे रहे। 20 तारीख को शांति प्रिय बच्चों पे जो शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, आपकी बिरादरी के लोग, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा आपकी ही बिरादरी के लोगों ने किस प्रकार का अत्याचार उन पे किया, लाठियां भांजी, तोड़ा, सिर फोड़ा, पैलेट गन चलाए, गुंडे जो है वो नकाब पहन के उन्होंने मारा। एक एसएचओ साहब ने जो किया, मतलब वो तो बेहूदगी की इंतहा थी। लड़की भाग रही थी, उसके पीछे डंडा पूरा घुसा दिया, सिर पे डंडा मारा, 500-700 बच्चे आहत हुए। लेकिन चलिए, अंत हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जबकि मेरे हिसाब से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए था पहले अमित शाह का, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का जो ऑफेंस था वो सिविल ऑफेंस था, और जो धर्मेंद्र प्रधान के बजाय अमित शाह ने किया वो क्रिमिनल ऑफेंस था। क्रिमिनल ऑफेंस पे उन्होंने अत्याचार की सीमाएं क्रॉस कर दी और हमारे बच्चों को पीटा। तो ना आपको अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चों को कोई पीटे। लेकिन चलिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, आगे बढ़ा मामला। लेकिन उसके बाद पूरा हिंदुस्तान के अंदर प्रतिक्रिया हुई, और आपके बिहार के अंदर तो बहुत ही ज्यादा हुई। मतलब ये तो होड़ लग गई और लग रहा था कि बिहार जो है वो दिल्ली को और महाराष्ट्र को और बाकी स्टेट को पीछे छोड़ के सबसे आगे बढ़ जाएगा। और मानी बात है, बिहार तो क्रांति की जमीन है, कुंवर सिंह और आप लोगों का इतिहास है, बड़ा वीरता का इतिहास है। बिहार ने महात्मा गांधी को महात्मा बनाया, बिहार ने था। तो अब वहां पे जो आंदोलन हुआ और इतना ज्यादा हजारों की संख्या में बच्चों ने इकट्ठा हुए, सब कुछ हुआ, राजभवन तक पहुंच गए, सब कुछ। उसके बाद फिर पुलिस ने जो बर्बरता की, मैं देख रहा था वीडियोस। अब वीडियो सही हैं, कितनी गलत है, कितनी सच है, आई डोंट नो, क्योंकि आप पटना में बैठे हैं और आपके सूत्र होंगे, आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, आपको हर तरफ से सूचना मिलती होगी। तो आपने देखा कि बिहार के बच्चों को किस तरह घर में घुस घुस के, गलियों में घुस घुस के मारा गया। अब मैं ये जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूं, जंतर मंतर में तो उन्होंने बोरिया बिस्तर ये कांग्रेस जनता पार्टी वालों ने उठा लिया, लेकिन मुझे लगता है अभी जो ये तपस्या है ये पूरी नहीं हुई, यज्ञ पूरा नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। क्योंकि जो एथेनॉल मिला रहे हैं पेट्रोल के अंदर, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। जो एप्स्टीन फाइल में जिन मंत्री जी का नाम था उनका भी इस्तीफा होना चाहिए, और सबसे पहले उन व्यक्ति का इस्तीफा होना चाहिए जिन्होंने पुलिस को ये निर्देश दिया कि बच्चों के सिर में लाठी चलाओ, पैलेट गन चलाओ, और जो टीयर गैस शेल्स हैं उनके शरीर पे मारो। और आपने देखा कैसा अत्याचार हुआ। मुंबई के अंदर आपने देखा किस तरह से एक लड़की ने पूरी ट्रक को रोक दिया और बच्चों को भगा दिया। पूरे हिंदुस्तान में प्रतिक्रिया, हजारों लाखों जो, और ये लोग वो नहीं थे जो कांग्रेसी थे या किसी विपक्षी दल के बच्चे थे, ये बच्चे थे जो हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे। तो मैं ये जानना चाहता हूं अमिताभ जी, यहां तो चलिए जंतर मंतर से बोरिया बिस्तर इन लोगों ने उठा लिया, और राहुल गांधी ने अगली चेतावनी कर दी, और पार्लियामेंट के अंदर भी कल पता चलेगा वो क्या करेंगे। और एक चीज जो आपने भी फेसबुक पे पोस्ट की, मैंने भी पोस्ट की, कि इस आंदोलन से एक हमें क्रांतिकारी चेहरा उभरता हुआ दिखाई पड़ा, नेहा बोरा का, जो 23 दिन भूख हड़ताल पे बैठी, अपनी जान को उसने हथेली भी रख दिया, और उसके साथी की किडनी में कुछ इन्फेक्शन हो गए इस वजह से कि वो भी 22-23 दिन वो रहा था, और एक उसकी साथ की लड़की के पैर में प्लास्टर हुआ क्योंकि पैर तोड़ दिया गया। तो ये तीनों राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। तो हमें नेहा बोरा जैसी क्रांतिकारी लड़की मिली, इस बात की हमें खुशी है, और वो नेतृत्व करे। तो 3 लोग मैं समझता हूं जंतर मंतर में 3 तरह के लोग थे। एक वो लोग थे जो भूख हड़ताल में बैठे या जिन्होंने लाठियां खाई, एक ऐसा वर्ग था जिसने न लाठी खाई न भूख हड़ताल में बैठे लेकिन नेता बन गए, और एक ऐसे थे जो कि गेरुआ वस्त्र और भगवा वस्त्र पहन लिया उन्होंने। और कम से कम नेहा बोरा ने ये अच्छा काम किया, अपने ही मित्रों के हाथ में जूस पी के उसने 23 दिन का हड़ताल तोड़ी।
लेकिन वो जो साहब हैं, बड़े साहब हैं, जिनको बड़ा सम्मान मिल गया और उसके बाद वो मंत्रियों से उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़वाई, उन मंत्रियों से जिनके हाथ खून में रंगे थे। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ, बिहार के अंदर जो ये आंदोलन है, आप वहां क्योंकि बच्चों से भी मिल रहे होंगे, आपको सूचनाएं मिल रही होंगी, क्या ये आंदोलन यहीं रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा, आगे क्या होने वाला है, क्या समझ रहे हैं क्या होने वाला है? क्या हमारे देश के जो बच्चा है, जो युवा है, अपने भविष्य के लिए इतना चिंतित है, क्या वो ये भी चेतावनी देना चाहेगा कि आगे से अगर हमारी जनरेशन, यूथ जनरेशन पे आपने लाठी चलाई और लाठी भाजी और उनके सिर फोड़े और खून निकाला, तो ये युवा वर्ग और हम जैसे बुजुर्ग भी शांत नहीं बैठेंगे? आपको क्या लगता है बिहार अब इस आंदोलन को क्या दिशा देगा, क्या करेगा? और पूरे देश के अंदर जो ये आंदोलन फैल गया था, जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन नहीं था, मेरे ख्याल से स्वतः स्फूर्त युवाओं का आंदोलन था, इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए, भविष्य तो मैं बहुत उज्जवल देख रहा हूँ। कई बातें आपने कही। एक तो जंतर मंतर आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि इसने खौफ के माहौल को तार तार कर दिया। पिछले 12 वर्षों से जो पूरी ये सरकार है, जो अघोषित आपातकाल की स्थिति है, कहने के लिए इमरजेंसी नहीं लागू है, लेकिन उससे भी बदतर हालात है। जो एक नरेंद्र मोदी ने एक खौफ पैदा कर दिया था इस देश में, आप उनके खिलाफ कुछ बोलिए, आपके घर ईडी का रेड हो जाएगा, सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी, आप पर एनएसए बैठा दिया जाएगा, आपको नौकरी से पहले रिटायर करा दिया जाएगा, जिसका मैं ही एक उदाहरण हूं, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। मतलब पूरा इन लोगों ने एक खौफ का माहौल बना दिया था और एक ऐसी स्थिति थी कि लगता था कि अब कोई इस देश में मतलब चू तक नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी उपलब्धि, जिसके लिए पूरे जेन जी को मैं सैल्यूट करता हूं, इन्होंने ये खौफ का माहौल खत्म कर दिया। और जो आ रहा है कि जंतर मंतर डर छू मंतर, ये सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि है कि इन्होंने डर को छूमंतर कर दिया। और एक और तानाशाह का सबसे बड़ा हथियार फियर होता है, डर होता है। मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, उस हिसाब से भी कर रहा हूं, दुनिया में जितने भी तानाशाह हुए, मिट्टी में वो तभी मिले जब उनका डर खत्म हो गया। जब तक कर्नल गद्दाफी का डर था लीबिया में, कर्नल गद्दाफी की तानाशाही थी। जिस दिन डर खत्म हो गया, वो बिल्कुल एक कुत्ते की मौत मारा गया। जब तक मुसोलिनी की तानाशाही थी इटली में, लोग उससे घबराते थे। जिस दिन डर खत्म हो गया, उसको मार के पेट्रोल पंप पर उल्टा टांग दिया गया। ये सब तो हिंसक अंत हुआ। अहिंसक अंत भी तभी होता है जब डर खत्म हो जाता है। इन लोगों ने डराने की पूरी कोशिश की। 20 जुलाई को जो भी हुआ, संयोग से मैं दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली का जो पुलिस कमिश्नर है अनुराग कुमार, मेरा बैचमेट है। हम लोगों ने साथ साथ ट्रेनिंग की हुई है। ऐसे बाद में हमारे रास्ते जुदा हो गए और वो तो बिल्कुल भाजपा का लठैत बन के काम कर रहा है। लेकिन पूरा डराने की, देखिए मैं दर्शकों को बताऊं कि जो पैलेट गन्स चले हैं, ये पैलेट गन्स प्रतिबंधित हैं। भारत में ये प्रतिबंधित है। दुनिया के अधिकांश सभ्य राष्ट्रों में पैलेट गन्स पर प्रतिबंध है, क्योंकि इसको इतना अमानवीय माना जाता है कि इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, बैन है। और दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि भाई हमने तो पैलेट गन्स चलाया नहीं, और राहुल गांधी ने उस लड़के को हाजिर कर दिया पैलेट गन्स के, जिसमें छर्रे लगे हुए थे जिसके बदन पर, जिसकी एक आंख डैमेज हो गई है पैलेट गन्स की। ये क्या मजाक है भाई? उसके वीडियो आए हैं कि पैलेट गन्स चलाया जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? और देखिए ये कितना बड़ा, मतलब ये कितनी बड़ी विडंबना है। कुछ साल पहले इसी सरकार ने कश्मीर घाटी में पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया था, और वहां ज्यादातर, चूंकि मुस्लिम आबादी है, ज्यादातर मुसलमानों को पैलेट गन्स लगे थे। तो जो मध्यम वर्ग के हिंदू हैं वो बड़ा प्रसन्न थे, एकदम जय श्री राम हो रहा था। मैंने उसी समय कहा था कि भाई ये राक्षसी सरकार है, आज मुसलमानों पर चला रही है, कल आप पर, कल आपका नंबर आएगा। अब इनका नंबर आ गया है। और आपने कहा कि कायदे से अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए, तो मैं तो इससे एक कदम आगे बढ़ के कहता हूं कि कायदे से मोदी जी का इस्तीफा मांगना चाहिए। प्रधान के इस्तीफा से नहीं काम चलेगा, प्रधानमंत्री के इस्तीफे से काम चलेगा। गडकरी, ये जो हरदीप पुरी है पेट्रोलियम मंत्री, वो हट जाएंगे तो ये खुद ब खुद पूरा कैबिनेट चला जाएगा। और उसी का डर मोदी को हो गया था, जिसकी वजह से। और एक और मैं अंदर खाने की बात बता दूं, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, धर्मेंद्र प्रधान ने इसी शर्त पर इस्तीफा दिया है कि मुझे उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, है ना? ये सशर्त इस्तीफा है। बड़ी बड़ी आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। अरे मैं ब्रेकिंग न्यूज ही देता हूं, मेरे जासूस लोगों ने बताया है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे थे। और आपको याद होगा एक समय कुछ साल पहले राजनाथ सिंह ने एक बड़े कुटिल मुस्कान के साथ कहा था
कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, है ना। हमारी ये यूपीए की सरकार नहीं है भैया, हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। बहुत अहंकार के साथ और बहुत कुटिल मुस्कान के साथ कहा था। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे थे। अंत में उनको मनाया गया तो उन्होंने ये शर्त रखी कि ठीक है भाई, मुझे उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इसलिए आपने उनका इस्तीफा पत्र भी पढ़ा होगा। तो अंतिम पैरा में जय जगन्नाथ भी है, और अंतिम पैरा में उड़ीसा की सेवा की भी बात है ना। तो जब नेता उड़ीसा की सेवा करना चाहे तो वो सफाई कर्मी बन के थोड़े ही सेवा करेगा, वो सड़क पर थोड़े झाड़ू लगाएगा, वो तो मुख्यमंत्री बन के सेवा करेगा। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे, अभी जो बेचारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं मोहन मांझी, उड़ीसा के इतिहास में पहली बार कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। तो हो सकता है अब ये मतलब उल्टा हो जाए, मांझी को केंद्र में बुला लिया जाए और इनको धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब आपने ये कहा कि अब बिहार के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो बिहार पर अभी अभिजीत दीपके का बड़ा एक इंपॉर्टेंट बयान आया है कि जंतर मंतर आंदोलन खत्म होने के बाद मैं बिहार में ही आऊंगा। और बिहार में अभी जिस तरीके, देखिए बिहार जो है इस आंदोलनों की दृष्टिकोण से बहुत मतलब क्या मैं कहूं, उर्वर भूमि है, उपजाऊ भूमि है। एक तो ये हिंदी हिंदी पट्टी का स्टेट है। दूसरी बात कि यहाँ जो बेरोजगारी है चरम पर है। बेरोजगार युवा जो हैं, जो इनको मतलब खाद पानी देते हैं, वो चरम पर हैं। और उनमें राजनीतिक चेतना जिसको कहते हैं, ठीक है बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, ये भी फैक्ट है, लेकिन राजनीतिक चेतना के मामले में तो बिहार मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान में अव्वल होगा। जो यहाँ के लोगों की राजनीतिक चेतना है। और 22 तारीख को आंदोलन में लोगों ने देखा कि किस तरह इन लोगों ने मतलब पूरे पुलिस का मजाक बना के रख दिया। जा के पुलिस वाले से पूछ रहे थे कि टीयर गैस की कोई व्यवस्था नहीं है और वाटर कैनन कब छोड़िएगा सर। और एकदम लग रहा था कि और वाटर कैनन चलाने पर डांस कर रहे थे। और देखिए कुछ बहुत गलती बिहार पुलिस ने की। एक ऐसा कांड हुआ है जिसकी बहुत चर्चा राष्ट्रीय मीडिया में नहीं है। कल सिवान में बिहार बंद में इन्होंने AK-47 चला दिया। पुलिस ने बताइए AK-47 चला दिया, उसमें 2 लड़कों की गर्दन में गोली लगी है, वो PMCH में भर्ती हैं और मुझे उम्मीद नहीं है कि वो बच पाएंगे गर्दन में AK-47 के बाद। अब ये तो हद हो गई भाई। बिहार बंद में मैं कितने जिलों का SP रहा, कितनी बार बिहार बंद और भारत बंद क्या क्या रहता था। AK-47 आप कैसे निकालते हैं? आप कोई आतंकवादियों के अड्डे पर जा रहे हैं रेड करने, आप कोई एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं, आपके अपने बच्चे सड़क पर निकलेंगे और कल उसका वीडियो मैंने देखा, एकदम AK-47 चलाया जा रहा था। तो हद हो गई। और ये बात देखिए आज ना कल गर्म होगी। अभी चूंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मत का जो जश्न मन रहा है उसमें ये बात दब गई है, लेकिन आजकल में जब उसमें से किसी भी लड़के की मौत हो जाएगी तो वो बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और उसके बाद पूरे जो कॉकरोच टीम है, अभिजीत दीपके हैं, सौरभ दास हैं, और मान लीजिए अब नेहा बोरा को भी रखिए, ऐसे वो CJP में नहीं है, वो तो आइसा में है, लेकिन मान लीजिए ये पूरी टीम पहुंच जाती है। और पटना में जैसे दिल्ली का धरना स्थल जंतर मंतर है, पटना में वो गर्दनी बाग है। अब ये लोग गर्दनी बाग में पहुंच जाएंगे तो सम्राट चौधरी के बिल्कुल खटिया खड़ी हो जाएगी। और उस पर से एक बांकीपुर में अलग टेंशन चौधरी जी के लिए चल रहा है। बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान है और वो सीट नितिन नवीन की खाली की गई है, वहां उपचुनाव है और उसमें इनकी इतनी पतली हालत है कि बांकीपुर में हारेंगे तो सम्राट चौधरी का बुरिया बिस्तर बन जाएगा। नहीं अमिताभ तो जी, सुना है कल बच्चों ने घेर लिया वहां पे, वहां रामकृपाल यादव और ये सब लोग खड़े हुए थे, जनता ने सबको घेर लिया, बच्चों ने घेर लिया, घेर इनको लिया, पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ा। भागना पड़ा है। रामकृपाल यादव भागे हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। विजय सिन्हा भागे हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। पवन सिंह भागे हैं। इनको तो बिल्कुल खदेड़ रही है पुलिस। तो ये पुलिस नहीं, पब्लिक खदेड़ रही है। तो ये तो सम्राट चौधरी के लिए बहुत टेंशन का विषय है कि एक तो बांकीपुर हम हार सकते हैं, उस पर से कहीं कॉकरोच की टीम गर्दनी बाग आ गई तब तो। और बिहार तो अभी देखिए यूपी का पड़ोसी राज्य है। 6 महीने बाद आपको यूपी में चुनाव है। पड़ोस में इतनी धींगा मुस्ती कर लेंगे बिहारी लोग, तो यूपी में तो उसका जैसे भूकंप का कोई भूकंप का कोई केंद्र आता है तो आसपास झटके महसूस होते हैं। तो यदि ये छात्रों के भूकंप का पटना में केंद्र रहा तो झटके तो लखनऊ तक महसूस किए जाएंगे। तो ये सब एक तरह से सरकार घिरती जा रही है और इसको मैं यही कहूंगा कि बहुत गलत तरीके से सरकार ने हैंडल किया पूरे आंदोलन को। और जेन जी ने अपनी रचनात्मकता से इस आंदोलन को
जीवित रखा, बहुत रचनात्मक, मैं तो सैल्यूट मारूंगा। अब देखिए अर्नब गोस्वामी ने एक प्रोग्राम में दिखा दिया कि भाई इसकी चाइना से फंडिंग हो रही है। अर्नब गोस्वामी तो एक अलग लेवल की पत्रकारिता करते हैं, वो तो उन्होंने लगता है बचपन में बहुत मनोहर कहानियां पढ़ लिया। उन्होंने कहा कि इसकी फंडिंग चाइना से हो रही है। अब उस पर मैं देख रहा था, एक जंजीर वाले वीडियो बना रहे हैं, वो फोन कर रहा है एक लड़का, हेलो हेलो शी जिनपिंग, मैं जंतर मंतर से बोल रहा हूं, 4 कप चाय भिजवा दीजिए। अच्छा अमिताभ जी एक चीज और बताइए, एक इंटरप्रिटेशन जी कीजिए, ये मैंने अपने जी जीवन जी में नहीं देखा, ये मैंने नहीं जी देखा, जी पहली बार देख रहा हूँ। जी जी आसाम के जी जी अंदर, आसाम के कैबिनेट के एक मंत्री की बेटी, बेटी आसाम के मंत्री बेटी की बेटी अपने दोस्तों के साथ नारे लगा रही है, और वो नारे लगा रही है मोदी जी के खिलाफ, जो मतलब जो हम बहुत बोल नहीं ज्यादा सकते घृणा हैं। बच्चों में भर जाती है, बहुत ज्यादा घृणा भर जाती है, तब वो नारे निकलते हैं, और खुलेआम नारे लगा रही है, और इसकी चिंता नहीं कर रही है कि मेरे बाप इनके कैबिनेट में मंत्री हैं और मोदी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इसको कैसे इंटरप्रेट देखिए करते हैं? देखिए, मैं उसकी दूसरी पंक्ति नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मैं भी नहीं हमारी बोल रहा, मर्यादा इसलिए है। मैं भी नहीं बोल रहा। लेकिन उसकी पहली पंक्ति तो बोल सकता हूं कि भाई नीम का पत्ता कड़वा है ना। क्योंकि ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नीम का पत्ता कड़वा है, इसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अब दूसरी पंक्ति में इसी में तुक मिलाई गई है। नहीं हाँ बोलनी ये चाहिए, वो लोग समझ, जी सारे शायद जी जी दर्शक तो समझ जाएंगे। समझ जाएंगे। तो देखिए वहां एक कोई महंत है, उनकी मिनिस्टर, उनकी बेटी है दिविशा महंत या ऐसे ही कुछ नाम है, वो लड़कियों के साथ बैठ के लगा रही है। और ये असम है जहां हिमंत बिश्व शर्मा जैसे, मतलब मैं क्या कहूं, ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी पत्नी 3-3 पासपोर्ट लेके घूम रही है, रिंकी भुइयां शर्मा, एक साथ इजिप्ट का भी पासपोर्ट है, लगता है सीधे पिरामिड से निकलकर उनको फराओ ने दे दिया है एक पासपोर्ट। एक एक पासपोर्ट उनका है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, संयुक्त अरब अमीरात का। एक पासपोर्ट सीधे उनका कैरेबियन सागर का है, कहा एंटीगुआ बारबोसा, जिस देश का नाम भी असम में कोई नहीं जानते होंगे, उस देश का पासपोर्ट लेके रिंकी भुइयां घूम रही है। अच्छा अमिताभ अब जी उस एक चीज देश और में बताइए, ये एक चीज और जी जी बताइए, ये बच्चों जी ने, जी क्योंकि मैं तो देखिए दिल्ली में ही बैठा हूँ, ये जी जी बच्चों ने इतनी ज्यादा, मतलब पूरा विश्व सोच रहा होगा यार, ये भारतीयों का इतना दिमाग कैसे है, ये जेंजी ऐसी अगर बिल्कुल खतरनाक बिल्कुल जेंजी है, तो भैया जी अगली जी सदी तो हमारी है। ये तो देखिए, अब इसमें कोई बिल्कुल डाउट नहीं है कि भविष्य भारत का बहुत अच्छा है। मैंने पंद्रह बहुत पंद्रह अच्छा साल है। किया, मैं देख रहा था, एक लड़की कह रही है कि मेलोनी दीदी जरा ध्यान रखना, लड़का बहुत बदमाश है। इसके चक्कर में न रहना। और मतलब ऐसे ऐसे नारे, मतलब जो महिला मैंने कहा सशक्तिकरण ना, पर लोग बात करते थे, मेरे ख्याल से ये जनरेशन इतनी सशक्त हो गई है, सशक्त है मतलब जो बात जी। लड़के कहने में शर्माते हैं, वो लड़कियां कह रही बिल्कुल, हैं। वो लड़कियां कर रही हैं। नहीं नहीं, ये बात तो देखिए जनजी ने बहुत मतलब मजबूती दी है और भविष्य के प्रति बहुत उम्मीद दी है। जिस तरह से देखिए, जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, जो हम लोग का हजारों साल पुराना एक कंपोजिट कल्चर है, साझा संस्कृति है, वो जनजी ने हम लोग को सिखाया है, अपने से ज्यादा उम्र वालों को सिखाया है, बुजुर्गों को सिखाया है। और देखिए मैं अभी बात कर रहा था असम की, अभी मैं सोच रहा हूंगा कि वो हिमंत बिश्व शर्मा ने उस कैबिनेट मिनिस्टर को बुलाया होगा कि तुम्हारी बेटी ऐसे से बोल रही है, और कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा होगा कि सर वो मेरे कहे में है ही नहीं। नहीं अमिताभ जी, एक और सुन रहा था मैं, एक माँ है, जी जी करीब 40 साल जी की उम्र है, वो कह जी जी रही है भैया ये जो जेंजी है ना, ये 12-13 साल के मेरे बच्चे हैं, इनसे तो रोज हम झेलते हैं इनको, हम इन्हें झेल झेलते नहीं हैं। पाते, इनको नहीं जी झेल नहीं जी पाते, ये इनमें इतनी दिमाग जी जी तेज है। वो कहते हैं भैया हम ही को इनसे वार्ता करनी पड़ती है, हम ही को इनको जी समझाना पड़ता है, जो कहते हैं हमको बिल्कुल। मानना पड़ता है। हम तो रोज झेलते हैं, तुम तो एक बार में तुम कान पकड़ लिए एक बार में तुमने। झेले हो, बिल्कुल। और जनजी के और सरकार के लिए चिंता का विषय है कि जनजी के बाद की पीढ़ी भी तैयार हो रही है, हाँ, जेन जिसको अल्फा, अल्फा जेन अल्फा, अल्फा जेन अल्फा। अल्फा जेन अल्फा जो है वो भी तैयार हो रही अरे है। वो बड़ा खतरनाक है, बताइए, वो बड़ा खतरनाक है, अल्फा वो 8 साल का, वो तो और 8 साल का खतरनाक है। बच्चा कह वो रहा तो है, मेरा प्री नर्सरी का पेपर लीक हो गया, मैं भी तो जेन जेन अल्फा वाले बच्चे भी अब टीनेजर हो गए हैं। तो वो तो भाई मतलब इन लोगों ने तो संघ परिवार को पूरा हेडेक दे दिया है कि हमारे वर्षों की मेहनत पर इन्होंने पानी फेर दिया है।
और ऐसे ऐसी रचनात्मक। और बताइए, अब मोदी को इंस्टाग्राम पर आना पड़ रहा है। अच्छा, उसमें जेन भी जी ने बच्चे कह मोदी रहे हैं। अच्छा, वो भी मोदी मोदी जी को को बता रहे इंस्टाग्राम हैं पर ये ला दिया। मुंह ऐसे मत रखो, तुम्हारी सारी नाकें दिख जी रही जी, हैं, तुम्हारे ऐसे नाक नीचे। दिखती है, नाक दिखती है जी, बिल्कुल। तो इन लोगों ने बिल्कुल मतलब सरकार का जो कहते हैं ना कचरा करके रख दिया है। आईटी सेल का कचरा हो गया, गोदी मीडिया का कचरा हो गया, इनके सारे नैरेटिव का कचरा हो गया। और इसने देखिए भारत में राजनीति का व्याकरण बदल दिया है। ये सिर्फ एक आंदोलन की बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स का ग्रामर चेंज हो गया, राजनीति का व्याकरण बदल गया। बताइए, अभिजीत दीपके, जिसका 2 महीने पहले तक कोई माई का लाल नाम नहीं जानता था, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का, एक दलित बिरादरी से आने वाला सामान्य सा लड़का, उसने एक आंदोलन खड़ा किया और उसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। और इसके लिए मतलब इन लोग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और इन लोगों ने सारे राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनर्जीवित कर दिया। ये गांधी को लेकर घूम रहे हैं, अंबेडकर को लेकर घूम रहे हैं, भगत सिंह को लेके, तिरंगा को लेके, संविधान को लेके। अभी मैं देख रहा था इस्लामाबाद के बच्चों को, बीबीसी वाले बात कर रहे थे पाकिस्तान में, वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान का जेनजी कितना कूल है, हमें वीजा मिलता तो हम भी जंतर मंतर हम भी हम भी जंतर मंतर पर पहुंचते। क्या क्या कूल है नहीं, कूल हिंदुस्तान तो का है, जेन जी, क्या हमारा बात करता है। जंजी है, कूल तो है, पूरे विश्व को दिखा दिया। नहीं, बाकी और कहीं ऐसा बहादुरी इतनी कूलनेस नहीं दिखी। जी, अरे लड़कों के हाथ और टूटे हुए हैं, लड़कों जब जी पुलिस वालों को दिखा रहे हैं, देखो मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये हाथ आप लोगों ने तोड़ा, मैंने इसमें लिखा है जल्दी ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं। जी जी, बहादुरी भी है बहादुरी भी है, बहादुरी है, बहादुरी। उसमें भाईचारा है, उसका नॉलेज है। मतलब आप उसको ऐसे सर्वगुण संपन्न कर सकते हैं। आप और बताइए उसने अमिताभ जी, रात भर लड़कियां और लड़के बैठे रहे, लड़कियों से किसी एक को छेड़खानी की घटना एक नहीं छेड़खानी घटी, एक नहीं हुई, छेड़खानी। एक छेड़खानी नहीं हुई। बताइए, एक छेड़खानी नहीं हुई। और कम कम उम्र की लड़कियां परिवार से दूर आके सैकड़ों हजारों लड़कों के बीच रात रात भर सो रहे हैं साथ में सब। एक भी बदतमीजी की घटना नहीं हुई, एक भी छेड़खानी नहीं हुई। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। नहीं जी, अमिताभ जी, देखिए हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है, और मैं तो आपसे उम्र बिल्कुल। में काफी बड़ा हूं, मेरे लिए तो बहुत हर्ष जी का जी विषय है कि मेरे देश जी के जी, बच्चे, मतलब अब मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप भी सोच रहे होंगे, नेतन्याहू भी सोच रहे होंगे, ये बच्चे तो भैया, इनका मुकाबला बहुत है, अमेरिकन और इजरायली तो नहीं कर सकते, यूरोपियन तो नहीं कर नहीं सकते। कर सकते इन हैं। बच्चों ने हमारा हौसला बढ़ा दिया है, इनको बढ़ा बहुत दिया बहुत है जी, प्यार, इनको बहुत बहुत स्नेह, इनको बहुत बहुत जी जी, शुभकामनाएं। ऐसे ही संघर्षरत बिल्कुल रहो, और मैं अभिजीत दीपिके से भी ये निवेदन करता हूं, राहुल गांधी से भी निवेदन करता हूं, ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, अभी तो बिल्कुल शुरुआत है। और अभी बिल्कुल, ये जितने अमित शाह, सबसे ज्यादा मेरी शिकायत अगर अमिताभ जी किसी से है तो अमित शाह जी से जी, है, जिसमें मेरे बच्चे तो बिल्कुल खून बहाए हैं। इन इस्तीफा बिल्कुल, सबका होना चाहिए, ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। चलिए अमिताभ जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद, बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। जी जी, बहुत आभार।